जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश जय त्रिशूल धरि त्रिपुरहरि त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदय जय 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 भारती सो जय जय भारत देश। तो महावीर अंजन सुमन में धरे आपको ध्यान पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो माँ तुम नाम सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश कृपा दृष्टि न कीजियो मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। तो दीन बंधु दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु उद्धव और पूरी रात यशोदानंद बाबा के घर रुके विश्राम किया और जब विश्राम किया सुबह जब हुआ है तो गांव से बाहर चले घूमने के लिए। तो क्या देखा उद्धव ने कि एक कुआं पे कुछ लड़कियां पानी भर रही। अब पानी तो भर रही है लेकिन लड़कियों की दशा क्या उद्धव दूर से देख रहे। वो लड़कियां जो पानी भर रही है कुआं पे कन्हैया की याद में क्या दशा है। अगर कोई लड़की एक हाथ में रस्सी पकड़े है दूसरे में घड़ा पकड़े उसे इतना ज्ञान नहीं है कभी इस रस्सी को घड़ा में भी फंसाए। अगर सर पे रस्सी हाथ में लिए हुए घड़ा को भी एक साथ रखे है उससे इतना ध्यान नहीं हम सर पे रखें। अगर कोई घड़ा अंदर डाले कुआं में उसे इतना ज्ञान नहीं है कि हम इस घड़ा को ऊपर भी खींच लें। कन्हैया की ब्रह वेदना में तड़प रही हैं गोपियां। दूर से उन्होंने देखा क्या दशा है लड़कियों की कि कोई घट भरे घाटी पर घंटों से खड़ी दिखाती है। गागर डाले जल में न डुबाती है न उठाती है। और करवी रस्सी सामने सुधी भूली मगर फंसाने की काऊ ने घड़ा सर पे रखो पर खबर नहीं घर जाने की। दूर से उन्होंने निहारा गोपियों की दशा किया एक दूसरे से बातें कर रही है। ललिता से चंद्रा बोली है सहेली ललिता क्या श्याम आएंगे नहीं। परसों की कह के चले गए बरसे हो गई क्या कन्हैया हम लोगों को भूल गए क्या श्याम सुंदर आएंगे नहीं।
तो ललिता ने जवाब दिया है सहेली आएंगे तो, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे। कब आएंगे? जवाब दिया वो तब आएंगे जब हम उनकी ब्रह वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे, अभी नहीं आएंगे श्याम। और बोली तो ललिता बोली वे निर्मोही और इतनी जल्दी नहीं आएंगे। कब आएंगे? कब बोली ललिता बोली इतनी जल्दी नहीं आवेंगे, तब आवेंगे जब तड़प तड़प इस जगह सभी मर जावेंगे। उत्तर दिया वो अभी नहीं आएंगे सहेली चंद्रा, वो तब आएंगे जब उनकी ब्रह वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे। लड़कियां एक दूसरे से बातों में लगी हैं। बहुत देर हो गई उद्धव को देखते देखते तो आगे बढ़े। तो लड़कियों ने जब उद्धव को दूर से देखा तो भागी उद्धव के पास, लेकिन उद्धव को निहार करके लड़कियां दूर खड़ी हो गई। और ललिता आगे बढ़ के पूछने लगी कौन है आप, कहां से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? तो कहने लगे बहनाओ मैं मथुरा से आया हूं। तो समझ गई ललिता, बोली लगता है तुम्हारा ही नाम उद्धव है। बोले हाँ ठीक पहचाना, कन्हैया ने भेजा है हमें तुम्हारे पास और ये पत्र दिया है और ये कहा कि गोपियों को जाके देना और गोपियां सब तसल्ली धारण करें। जब ये कहा कि गोपियां तसल्ली धारण करें तो चंद्रा नाम की लड़की उद्धव से झुझलाने लगे, उद्धव इधर आओ, क्या समझते श्याम अपने आप, ये कागज का टुकड़ा देके तुम्हें भेज दिया, ये कहा कि गोपियां तसल्ली धारण करें, ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धैर्य धारण कराएगा? ए उद्धव, अगर एक बार कन्हैया हम लोगों के सामने आ जाए तो मनचा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा? और चंद्रा झुझलाती हूँ उद्धव से बोली उद्धव सुनो कि चंद्रा बोली धीर के लिए और कागज कुछ काम न करते, चंद्रा बोली धीर के लिए कागज कुछ काम न करते, जीवन के सूखे बड़े भय पत्तों से दुआ न करते। जिनको महल मिल करके भी मनचाहा धैर्य ना आएगा, उनको ये ना कुछ कागज का टुकड़ा क्या धैर्य बनाएगा। उत्तर दिया है चंद्रा ने उद्धव, अगर एक बार श्याम सुंदर हम लोगों के सामने आ जाए तो मन सा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा? तो उद्धव कहने लगे बहना आप तो नाराज हो गई, अरे मेरा मतलब ये थोड़ी है तुम्हारा दिल दुखाना, हमें तो श्याम ने भेजा है और ये काय के गोपियां धैर्य धारण करें, श्याम अवश्य आएंगे। तो राधा पूछने लगी अनजान मन के उद्धव से, क्यों उद्धव, ये तो सभी लोग कहते हैं और हम भी जानते कि वो आएंगे, लेकिन हमें एक बात का उत्तर चाहिए उद्धव कि वो आएंगे जब तुम्हें उन्होंने भेज दिया है तो तुम्हें तो बताया होगा ना कि श्याम सुंदर कब आएंगे। और पूछ बैठी वो राधा कि आए हैं कबे बंसी वाले, बोली कि आए हैं
कवे बंसी मारे और मुरली मनोहर मेरे सामने। पूछ रही राधा तब तपिया सुगिरी रोई रही राधा सी सुकुमारी वो छोड़ी गए बनवारी वो छोड़ी गए बनवारी मेरी याद में सारी ब्रजेश टूटे सब सहारे मेरे टूटे सब सहारे मुरली मनोहर मेरे सामने। कब आएंगे श्याम सुंदर? राधा पूछने लगी उद्धव से। सिर्फ हमें ये सवाल का उत्तर चाहिए उद्धव कि कन्हैया का आना कब होगा, सिर्फ हमें ये बता दीजिए। तो उद्धव कहने लगे हैं माफ करना राधा, कन्हैया ने हमें ये तो नहीं बताया है कि हम उस दिन आए, लेकिन हाँ ये जरूर बताया है कि वो आएंगे अवश्य। तुम्हारी बड़ा याद करते राधा, जब कहीं अकेले में बैठ जाते तो श्याम बड़े व्याकुल हो जाते हैं तुम्हारी याद करके। तो राधा कहने लगी उद्धव इसी बात की तो चिंता है, ये तो चिंता हमें लगी है कि कन्हैया मेरी याद करते, क्योंकि जब श्याम सुंदर वृंदावन से मथुरा गए थे तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ जाते समय ये पूछ लिया था कि तुम कब आओगे, और जवाब ये मिला था कि मैं परसों आऊंगा। इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात ही नहीं हुई उद्धव। और बोली वो राधा इसके अलावा कि मैंने कछु न कही और एक बात न कही, और जुदाई की पीड़ा फिर काहे को गई आयु